क्वेश्चन नंबर 6 है P एंड Q आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फॉर्म, दोनों बराबर के पार्टनर हैं। They admit R as a new partner for 1/4 share। इन्होंने R को न्यू पार्टनर बनाया 1/4 के लिए एंड R acquires 1/6 शेयर फ्रॉम P, और जो R है न्यू पार्टनर है वह 1/6 शेयर लेगा P से एंड 1/12 शेयर फ्रॉम Q, और 1/12 शेयर लेगा Q से। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्या करना है, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। समझना भाई, न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करना होता है। न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है कि ओल्ड रेशियो में से हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइस रेशियो को माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझना कैसे कि भाई, समझना मेरे पास टोटल पहले कितने शेयर थे, 5। इन 5 यानी कि 5 में से अगर मैं एक शेयर क्या कर देता हूं, न्यू पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस कर देता हूं, यानी कि एक शेयर में दे देता हूं न्यू पार्टनर को, तो मेरे पास बचेंगे कितने, 4। और ये जो 4 बचेंगे ये मेरा कहलाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सेक्रीफाइस रेशियो का होना कंपलसरी है। अब कैसे निकालते हैं हम, अब देखो 2 कंडीशन होती है न्यू रेशियो निकालते वक्त, है ना। कई बार क्या दिया था क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि R acquires 1/6 शेयर फ्रॉम P। अगर इस तरह की कंडीशन दी कि R acquire कर रहा 1/6 शेयर, है ना, फ्रॉम P से, कैसे, फ्रॉम P से, तो जब भी क्वेश्चन में ये वाला, है ना, वर्ड दिया हो, इस टाइप की कंडीशन दी हो, तो इसका मतलब है कि जो 1/6 है यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा सेक्रीफाइस। ऑलराइट, यानी कि इस केस में 1/6 ही क्या कहलाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो कहलाएगा। पर एक कंडीशन क्या होती है, ये कुछ इस टाइप से कि P सरेंडर्स 1/6 ऑफ हिज शेयर, यानी कि P अपने शेयर का 1/6 शेयर क्या कर रहा है, न्यू पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस कर रहा है। यानी कि P जो है 1/6 शेयर जो है वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है अपने शेयर का, और अपना शेयर P का शेयर कितना है भाई, P एंड Q दोनों इक्वल पार्टनर है, तो 1/2 P का और 1/2 Q का बनेगा रेशियो, है ना। तो यानी कि P का रेशियो है ओल्ड 1/2, और ये अपने 1/2 का 1/6 शेयर क्या कर रहा है ना, न्यू पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस कर रहा है। तो कितना कर रहा है समझना, तो 1:1 और 2 का 6 में मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, 12। तो इस केस में 1/12 क्या कहलाएगा, 1/12 कहलाएगा सेक्रीफाइस। ऑलराइट, तो ये 2 केस आपको बहुत अच्छे से समझना है। जब भी क्वेश्चन करो तो देखो कि ये वाली कंडीशन देके रखी क्वेश्चन में या फिर ये वाली कंडीशन देके रखी। क्वेश्चन 6 में जो ऑलरेडी कंडीशन देके रखी, इसमें सेक्रीफाइस रेशियो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर जो कंडीशन देके रखी है वो देके रखी है फ्रॉम वाली कंडीशन। राइट, सो इट मींस कि ये जो 1/6 एंड 1/12 है, ये 1/6 एंड 1/12 ही क्या कहलाएंगे, सेक्रीफाइस रेशियो कहलाएंगे। अब हमें क्या करना है, न्यू रेशियो निकालना है। सो न्यू रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला आप ऑलरेडी जान चुके थे, पहले से आपको पता है, नहीं आता है सीख लेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा, क्या करेंगे कि ओल्ड रेशियो में से हम क्या माइनस कर देंगे, सेक्रीफाइस रेशियो माइनस कर देंगे। तो यहां लिखूंगा मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ऑलराइट, तो इस तरह से हमें मिलेगा टोटल, है ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू रेशियो किसका निकालना, पहले P का। भाई P की बात करें तो P का ओल्ड रेशियो कितना है, भाई दोनों इक्वल पार्टनर है। P एंड Q कैसे पार्टनर है, इक्वल, P और Q इक्वल पार्टनर है, यानी कि जो भी प्रॉफिट होता है उसका के 2 टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा मिलेगा एक P को और एक टुकड़ा मिलेगा Q को। एक मींस की टोटल कितने टुकड़े बनेंगे, 2 में से एक मिलेगा P को और 2 में से एक मिलेगा Q को। राइट, तो इस केस में P और Q का जो ओल्ड रेशियो है वो बन रहा है 1/2। तो P क्या कर रहा है, अपने 1/2 शेयर में से, फ्रॉम मतलब में से 1/6, कितना, 1/6, है ना, लिखा ना कि भाई R acquires 1/6 शेयर फ्रॉम P, तो P से 1/6 रेशियो लेगा R। और वहीं पर अगर अपन बात करें Q की, तो Q का भी ओल्ड रेशियो कितना बनना है, 1/2, और Q 1/2 में से कितना,
1/12 शेयर किसको दे रहा है ना, न्यू पार्टनर को दे रहा है। ऑलराइट, अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें न्यू रेशियो मिल जाएगा, है ना। जब संख्या फ्रैक्शन में दी हो, बीच में प्लस माइनस लगा हो, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे, 6 1 जा 6 आ जाएगा, और इस 2 का इस 1 में 2 1 जा 2 आ जाएगा, और बीच में साइन का है माइनस का, तो मैं माइनस लगा दूंगा, संख्या फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 6 जा 12। ऑलराइट, अब 6 को मैं अगर 2 माइनस करूंगा तो ये टोटल निकलेगा, है ना, टोटल कितना आएगा 4/12, और यहाँ पे इनको सोल्व करूंगा तो यहाँ पे 2 1 जा 2 आ जाएगा। ऑलराइट, और साइन माइनस का है, इस 2 का इस 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 2 1 जा, है ना, 2, है ना, सॉरी यहाँ पे आएगा 12, 2 1 जा 2, है ना। इस 12 का मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, 12 1 जा 12 और 2 1 जा 2, फ्रैक्शन की संख्या है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 2 12 जा या 12 2 जा 24। ऑलराइट, अब 12 में से 2 घटाया तो इधर आंसर आएगा 10/24 कंप्लीट। अब नए रेशियो की बात करें तो न्यू रेशियो में, है ना, पी और क्यू का निकल चुका है ना, न्यू पार्टनर कौन है, आर। अब हम निकालेंगे आर शेयर। भाई आर जो है वो तो ऑलरेडी नया पार्टनर है ना, और आर का रेशियो कितना दिया है क्वेश्चन में, है ना, आर का दिया है 1/4। ऑलराइट, सो ये जो निकल के आए हैं ये है न्यू रेशियो, पर हम प्रयास करेंगे कि सभी रेशियो के डिनोमिनेटर क्या रहे, सेम रहे, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहीं पे छोड़ दो, है ना, इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और कट जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं, ये कट जाएगा 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 12। क्लियर। अब इस नंबर को और अधिक ब्रेक नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, यहीं छोड़ देंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर आ रहा है 4, है ना, अच्छा, है ना। नेक्स्ट अगर यहाँ पर ले तो इसका नया रेशियो कितना है, ये तो न्यू पार्टनर है तो इसका रेशियो 1/4। अब यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है, तो हम चाहेंगे यहाँ पर भी 12 रहे, और इसलिए 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो टोटल, है ना, आर का नया रेशियो बन जाएगा, है ना, 3:12। ऑलराइट, इस तरह से फर्म का नया रेशियो आएगा, फर्म्स न्यू रेशियो, है ना। टोटल कितने पार्टनर है, 3, पी क्यू और आर, तो इनका रेशियो बनेगा। अच्छा, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, इनको इग्नोर करो, है ना, और सीधा ऊपर वाली संख्या लिखो, क्या आएगा 4:5:3। ऑलराइट, और ये बन जाएगा फर्म का नया रेशियो। अब आर के एडमिशन के बाद जो न्यू फर्म बनेगी उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो टोटल 12 ना हिस्सों में बटेगा। 12 में से 4 जाएंगे पी को और 5 आएंगे क्यू को, और आर विल गेट ओनली 3 शेयर्स। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।